नैवेद्य आदि दे करके जो है नमस्कार भी भगवान को करना है, पार्षद पूजा करनी है। यहाँ पार्षद पूजा का भी विधान है, अर्पण भी है, जल पूरित शंख ब्राह्मणम भी है। भगवान का ध्यान किया, ध्यान करने के बाद भगवान को आसन देना है, पाद्य अर्पित करना है और अर्घ्य देना है, आचमन देना है, स्नान करना है, वस्त्र देना है, यज्ञोपवीत देना है, गंध भी जो है निवेदित करना है। आवाहन में ध्यान रखेंगे हम कि मिट्टी में तो मूर्ति में बार बार आवाहन की आवश्यकता होती है, प्रतिमा में फिर से आवाहन की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, वस्त्र धारण करना, तो वस्त्र में तो हमने ये देखा कि भाई प्रतिदिन वस्त्र शक्ति है तो देना चाहिए, नहीं शक्ति हो तो उसी को अभुक्ष करके जो है उसी को निवेदित किया जा सकता है, ये बात यहाँ कही है। वस्त्रम प्रत्यहन्ना नवीनं किंतु समर्पितमेवाभुक्ष्य समर्पयेत तदुक्तं तत्वा सारे वस्त्र भीक्षणात् शुद्ध्येन्ना परंतु दिने दिने यदि वस्त्र न भवति चेत पुष्पं दद्यात्। वस्त्र नहीं तो पुष्प देना चाहिए। धूप है, दीप है, नैवेद्य है, फिर नमस्कार निवेदित करना भगवान को, पार्षद पूजा आदि करना है, फिर पूजा का जो है अर्पण भी भगवान को करना है। तो यहाँ है कि भाई अर्पण किया क्या उसके बाद विसर्जन भी करना नहीं। तो पंचायतन देवानाम विसर्जन नास्ति, पंचायतन देवताओं का विसर्जन नहीं होता है, वो स्थापित किए जाते घर में सर्वदेव के लिए, तो उनका विसर्जन नहीं होता है। वो वंश परंपरा से उनकी पूजा निरंतर होती रहती है। नित्य नैमित्तिकं काम्यम यचान्यम मोक्ष साधनम विष्णु समर्पितम सर्वम सात्विकम फलदम भवेत्। जो भी नित्य नैमित्तिक काम्य इत्यादि जो भी हम कर्म करते हैं सभी जो है विष्णु को समर्पित करने पर वो सात्विक फल को देने वाला होता है, इसलिए निवेदन भगवान को अर्पण करना चाहिए। पुनरपि जल पूरित शंख ब्राह्मण, फिर जो हमने जल से पूरित शंख बांध रखा है उसका भी ब्राह्मण करना होता है। तो शंख मध्य स्थितं तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलगनम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। शंख के मध्य में जो जल रखा है उसको भगवान केशव के विष्णु के ऊपर अगर हम ब्राह्मण करते हैं, वो जिसके अंग में लगेगा उसके जो है उस मनुष्य के ब्रह्म हत्या के तुल्य दोष भी नष्ट हो जाता है, ऐसा इसका विशेष इत्युक्त्वा शंखम देवोपरि भ्रामयित्वा। भगवान ये मंत्र बोलना है, भगवान के ऊपर उसको घुमाना है। तस्योदकेन, उसके जल से जो है स्वशिरस्युरसी, अपने सिर में उरसी हृदय में चाभुक्ष लगा करके अभूक्षण करके स्वशरीरम मार्जयेत, अपने शरीर का मार्जन इससे करना चाहिए। फिर है तीर्थ चरणामृत ग्रहणम। तीर्थ को हम चरणामृत कह देते हैं, अपनी भाषा में चलामत भी बोलते हैं, वही ये चरणामृत है। इसको तीर्थ का, दक्षिण भारत में इसको तीर्थ ही कहा जाता है, तीर्थ। तो तीर्थ चरणामृत ग्रहण कैसे करना है, उसका मंत्र है अकाल मृत्यु हरणो ब्रह्म हत्यादिनाशनो रोगघ्नं पुण्यदमुपास्ये सुरपादा भजने जनो। तो कहा यहाँ कि अकाल मृत्यु हरणम ब्रह्म हत्यादिनाशनम रोगघ्नम पुण्यदम पास्ये सुर पादा वने जनम इति मंत्रेण विष्णुरर्पित तुलसी दल सहितम देव तीर्थम पिबेत। तुलसी दल सहित ही उस देव तीर्थ को जो है चरणामृत को पीना चाहिए। निर्माल्य धारणम, देव निर्माल्य अंगुष्ठ तर्जनी भ्याम, अंगुष्ठ और तर्जनी से निर्माल्य जो है करना चाहिए उनको। गृहीत्वा दक्षिण नासावघ्राणं कृत्वा, दक्षिण नासा का में अवघ्राण करके सूंघ करके शिरसी स्थापयेत, अपने सिर में रखना चाहिए। जो भी हमारे रखते हैं सिर में पुष्प रखते हैं अथवा दुआ इत्यादि, वो यही कारण है। ततः मातृपितृ मुखान गुरुन वृद्धांश प्रणमित, उसके बाद अपने माता पिता गुरु वृद्धों को प्रणाम करना चाहिए। ये जो गृहस्थों के सारे कर्तव्य है, गृहस्थों के लिए है ये। ततः सर्वांग मर्दन पूर्वकम सूर्य किरण स्नान कुर्यात, फिर उसके बाद जो है सर्वांग मर्दन करते हुए सूर्य किरणों का स्नान करना चाहिए। इति गृहे पंचदेव पूजा विधि, ये घर पर जो है गृहस्थों के लिए नित्य प्रतिदिन देव पूजा, क्योंकि 6 कर्म जो गृहस्थों के लिए बताए उसमें ये पूजा का भी विधान है, प्रतिदिन करना,
प्रतिदिन। तो ये गृहस्थों के लिए विशेष जो होता है ये आवश्यक है।